एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आप लोग सब ठीक हैं जी? तो हमारा 4th चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक जो मेन चल रहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स था। आज बच्चों हम लोग एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टिश्यू? हम फर्स्ट चैप्टर में ही टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। टिश्यू क्या चीज़ है? एक ऐसा सेल्स का ग्रुप जो एक जैसा है, सिमिलर सेल से मिलकर बना है, और साथ ही साथ में ये कि वो कोई एक फंक्शन भी सारा ग्रुप परफॉर्म करेगा। दैट ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज नोन एज टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स performing a common function, एक जैसा काम वो सारे का सारा ग्रुप परफॉर्म करेगा, is named as tissues। बच्चों यहाँ पर एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। प्लांट और एनिमल टिश्यू की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पर कॉलोनी को डिस्कस करेंगे। कॉलोनी में और टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है? एक कॉलोनी के अंदर भी तो यूनिसेलुलर ढेर सारे सेल्स मिलकर रहते हैं। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते तो हैं, बट दे डू नॉट गेट द टिश्यू लेवल। क्या वजह है उसकी? वो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद तो हैं, बट दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर अ कॉमन फंक्शन। वो सब अपनी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, उनके अंदर कॉमन फंक्शन मिल के काम करने की सलाहियत नहीं होती है। सो अ कॉलोनी डज नॉट गेट द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं मिलती है। ये हमारे साइड बॉक्स में उन्होंने डिस्कस किया है कि एक कॉलोनी जो है वो एक टिश्यू का रैंक क्यों नहीं मिल जाता उसको, या टिश्यू के लेवल तक क्यों नहीं इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे सेल्स मौजूद तो हैं, बट दे आर नॉट फॉर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। वो एक जैसा काम नहीं कर रहे होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के प्लांट टिश्यूज़ को। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ एनिमल टिश्यूज़। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। हमारी पूरी बॉडी को जो बनाने वाले टिश्यूज़ हैं वो 4 किस्म के हैं। फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़। सेकेंड वन है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन है मसल टिश्यूज़। एंड फोर्थ वन है
नर्वस टिश्यूज। ठीक है बच्चों, दीज आर द 4 टाइप्स जिनको यहाँ पर हम बहुत ही एलेबोरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। ये हैं एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये टिश्यूज़ के अंदर सेल्स किस तरह के होते हैं और ये टिश्यूज़ हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन्स को बना रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये देखेंगे। राइट, हमने टिश्यूज़ का टॉपिक स्टार्ट किया। टिश्यूज़ में हमने सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन को देखा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन is known as, group together to perform a common function is known as tissue। फिर हम कह रहे हैं कि एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उन टिश्यूज़ को हम ये देखेंगे कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके सेल्स कैसे हैं और कौन से ऑर्गन्स को वो बना रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना, सेल्स ग्रुप टुगेदर एज टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर, डिफरेंट टिश्यूज़ जब मिलके काम करते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जब हम यहाँ पे इन टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इन टिश्यूज़ के अंदर पाए जाने वाले सेल्स को भी डिस्कस करेंगे और ये किन ऑर्गन्स में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। एपिथेलियल, this is the first type of tissues। इनकी लोकेशन की बात करूंगी पहले मैं, कहाँ पे पाए जा रहे हैं बच्चों। ये हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ स्किन के ऊपर पाए जाते हैं, स्किन को बनाने में यूज़ होते हैं ये। ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी को यही टिश्यूज़ हैं जो स्किन की सूरत में कवर भी कर रहे हैं, ऑर्गन्स की लाइनिंग बना रहे हैं, यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको लाइन अप कर रहे हैं, उनके ऊपर वाली लाइन बना रहे हैं। और हमारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ हैं, कैविटीज़ किसको कहते हैं, स्पेस को। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए एक ख़ास पोजीशन में, एक ख़ास शेप में स्पेस पाई जाती है, जिसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑरल कैविटी की दूंगी। ऑरल कैविटी जो मुंह के अंदर स्पेस है, द स्पेस बिहाइंड द माउथ, ऑरल कैविटी। इसी तरह नेज़ल कैविटी, जो नोज़ के अंदर जो दोनों चैम्बर्स के अंदर जो खाली जगह है, दैट इज़ नेज़ल कैविटी। इसी तरह हमारे सीने में जो जगह है दैट इज़ नेम्ड एज, दैट स्पेस इज़ नेम्ड एज थोरेसिक कैविटी। और उस कैविटी को ऑक्यूपाई किया है, उस खाली जगह के अंदर नेचर ने हमारे दोनों लंग्स और हमारे हार्ट को उस थोरेसिक कैविटी के अंदर रखा है। इसी तरह एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, पेट के इलाके को, जिसके अंदर मैक्सिमम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और किडनीज पाई जाती हैं। इस तरह की और बहुत सारी कैविटीज़ हैं और कैविटीज़ की इंटरनल वॉल्स को भी बनाती हैं ये टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, कवर द बॉडी एक तो ये बॉडी को कवर करे एंड लाइंस द ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स को और कैविटीज़ की लाइनिंग बनाते हैं ये, एंड कैविटीज़। बच्चों, ये टिश्यूज़ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करें, यानी ये एपिथेलियल टिश्यूज़ आर फाउंड इनसाइड द स्किन, राइट। उसके अलावा ये हमारे ऑर्गन्स और कैविटीज़ को की लाइंस बनाते हैं
लाइन से मुराद ये कि उनकी अपर लेयर, उनकी एक लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, ऑर्गन्स की और कैविटीज़ की। कैविटीज़ मैंने आपको बताया है स्पेस को कहते हैं स्पेस इनसाइड द बॉडी विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय अदर ऑर्गन्स और अदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स। जैसे मैंने एग्जांपल आपको कैविटीज़ की दे दी है, ऑरल कैविटी जो मुंह के अंदर स्पेस है, नेज़ल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। इन कैविटीज़ की इंटरनल वॉल्स और ऑर्गन्स को की लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से हुई है। अब यहाँ पर सेल्स जो हैं किस तरह के पाए जाएंगे इन टिश्यूज़ के अंदर? सेल्स कैसे हैं? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन एपिथेलियल टिश्यूज़। सेल्स बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, बहुत ज़्यादा क्लोज पाए जाते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं। बच्चों, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि इसके अंदर सेल्स किस तरह के होते हैं, क्लोजली पैक्ड टुगेदर। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दीज टिश्यूज़ कवर द बॉडी एंड लाइन्स द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। किस बेस पे? नंबर ऑफ सेल्स, कितने उनमें सेल्स की तहें पाई जा रही हैं, लेयर्स किस फॉर्म में पाई जा रही हैं, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एपिथेलियल टिश्यूज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एपिथेलियल tissues are of different types on the basis of their different cells। ठीक है बच्चों, अब वो टाइप्स हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स 1 जो होगी, 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम, पहली टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ का नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम। हम इनकी लोकेशन देखेंगे, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके सेल्स कैसे होते हैं और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। 3 बातें हम डिस्कस करेंगे हर एक टाइप में। ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम को अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। इन दिस वे इस टिश्यू के अंदर, स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर सेल्स कैसे होती हैं? सिंगल लेयर की फॉर्म में है। सेल्स कैसे हैं बच्चों? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर, एक ही तय पाई जाती है ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट, थोड़े से फैले हुए हैं। ठीक है। अब ये किन ऑर्गन्स में पाए जाएंगे? ये टिश्यूज, सेल्स कैसे थे? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थे। These are found in the organs of किन किन टिश्यूज में पाए जाती हैं? ये हार्ट में, हार्ट को बनाने वाले टिश्यूज हैं, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पे पाई जाती हैं। बच्चों, आपको ब्लड वेसल्स का मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है।
तो हार्ट को, लंग्स को और ब्लड वेसल्स को बनाने वाले टिश्यूज हैं स्क्वेमस एपिथेलियम which contain the cells in the form of flat cells which are single layer. ये कैसे सेल्स हैं? एक तो ये कि ये सिंगल लेयर हैं और दूसरा ये कि ये फ्लैट सेल्स हैं। किन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं? ये वहाँ पर हार्ट में, लंग्स में और ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, काम क्या करते हैं। इनका काम है इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल, ये मटीरियल्स को मूव करवाने में मदद करते हैं। इट मेक द मूवमेंट ऑफ मटीरियल। बेसिकली यहाँ पे मटीरियल जो पास होना है, मूव करना है, वो क्या होगा? हार्ट में भी ब्लड, लंग्स में भी मेनली ब्लड ही है और ब्लड वेसल्स पे भी ब्लड है, तो ये ब्लड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज स्क्वेमस एपिथेलियम। कैसे होते हैं? इसके अंदर सेल्स सिंगल लेयर हैं और फ्लैट होते हैं। किन ऑर्गन्स को बना रहे हैं ये टिश्यूज? हमारे हार्ट के, लंग्स के और ब्लड वेसल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, यानी इन ऑर्गन्स को बनाने में इन्वॉल्व हैं। और वहाँ पे ये काम क्या करेंगे इन ऑर्गन्स में? इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल। ये वहाँ पर उनके अंदर मटीरियल्स को मूव करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइप। नाउ द सेकेंड टाइप इज नेम्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है ये क्यूब शेप होते हैं, लाइक दिस। ये क्यूब शेप में पाए जाते हैं और इसके अंदर भी सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स होती है। containing nucleus, ठीक है बेटे। क्यूबॉइडल सेल्स कैसी हैं? सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, सिंगल लेयर। वहां पे भी सिंगल लेयर थे लेकिन वो फ्लैट थे, अब यहाँ पर क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। अब ये किन ऑर्गन्स में पाए जाएंगे और क्या काम करेंगे? फाउंड इन किडनी ट्यूब्स। किडनी की ट्यूब्स बनाते हैं ये, किडनी की ट्यूब्स यानी यूरेटर को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। किडनी ट्यूब्स यूरेटर हैं और उसके अलावा ग्लैंड्स बनाते हैं, ग्लैंड्स, स्मॉल ग्लैंड्स, किडनी ट्यूब्स और ये ग्लैंड्स में के अंदर पाए जाते हैं। और ग्लैंड्स, आपको पता है ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ खास स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स, कुछ ऐसी खास स्ट्रक्चर्स हैं जो ख़ास किस्म की सेक्रीशंस बनाते हैं और उन सेक्रीशंस को हमारे ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड में जाके वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उन सेक्रीशंस को नाम दिया जाता है हार्मोन्स का। हार्मोन्स तो वर्ड कॉमनली यूज होता है। हार्मोन्स are special secretions produced inside these glands और
ग्लैंड्स के अंदर बनने के बाद ग्लैंड्स इसको प्रोड्यूस करने के बाद इसको ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड क्योंकि हमारी बॉडी में हर वक्त सर्कुलेट होता रहता है, तो जहाँ पे क्योंकि बनते ही तो ये हार्मोन्स ग्लैंड्स के अंदर हैं, लेकिन पूरी बॉडी को ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ये बनते तो ग्लैंड्स के अंदर हैं, लेकिन ये इनके जो रिएक्शन इन्होंने जहाँ पे जाके करना है, जो इनका फंक्शन जहाँ पे होता है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और वहाँ तक ये ब्लड की मदद से जाते हैं। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस सेक्रीशंस विच आर नेम्ड एज हार्मोन्स। जी, तो हम बात कर रहे थे कि किडनी ट्यूब्स और ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ के सेल्स कैसे हैं? सिंगल लेयर हैं और क्यूब शेप सेल्स हैं। इनका काम क्या है? फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये। इट मेक सेक्रीशंस, ये जहाँ पर पाए जाएंगे वहाँ पर उसकी सेक्रीशन बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लैंड की सेक्रीशन किसको क्या कहते हैं? ग्लैंड की सेक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं और उन सेक्रीशंस को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम को रिकॉल कर लेते हैं। कैसे हैं? ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हैं और ये किडनी ट्यूब्स में पाए जाते हैं और ग्लैंड्स में पाए जाती हैं, और ये जहाँ पर पाए जाते हैं उनकी सेक्रीशंस को बनाने में हिस्सा लेते हैं। थर्ड वन है बच्चों कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम, कॉलम से ये बना है। अब इसमें हमें क्यूब शेप स्ट्रक्चर पहले तो ड्रॉ करनी होगी। और इस तरह के एलोंगेटेड सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कोलमनर एपिथेलियम का नाम दिया जा रहा है। और इनका हेड व्यू यहाँ से देखा जा रहा है। ये कोलमनर एलोंगेटेड सेल्स हैं। कोलमनर एपिथेलियम ये कैसे होते हैं? एलोंगेटेड सेल्स हैं। सेल्स आर एलोंगेटेड। एलोंगेटेड मीन लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल नाम है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं ये टिश्यूज, और गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या चीज़ होती है? एलिमेंट्री कैनाल और गॉल ब्लैडर में पाई जाती हैं। गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे लिवर के अंदर पाया जाता है। अगर हम लिवर का कुछ पोर्शन ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज के ये लिवर का के एक साइड का व्यू है, तो उसके यहाँ पर वेंट्रल साइड पे एक पियर शेप ग्रीनिश येलो सैक पाई जाती है। दैट सैक इज नेम्ड एज गॉल ब्लैडर। दिस इज द गॉल ब्लैडर ऑन द लिवर,
और ये क्या काम करता है, लिवर के अंदर जितनी भी सेक्रीशन बाइल बनती है ये उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। और ख़ुद ये गॉल ब्लैडर मिलकर बना है इन कोलमनर एपिथेलियम सेल से, कोलमनर एपिथेलियम सेल से मिलकर बना है। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और ये इलोंगेटेड सेल्स हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को बना रहे हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को कुछ को बना रहे हैं और गॉल ब्लैडर को बना रहे हैं। गॉल ब्लैडर जो कि एक ऑर्गन है जो लिवर के अंदर पाया जाता है, लिवर के अंदर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और वहाँ पर ये लिवर के सेक्रीशन यानी बाइल को स्टोर करता है। और ख़ुद ये गॉल ब्लैडर और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल किन से मिलकर बना है, इन कोलमनर एपिथेलियम से मिलकर बना है। अब फंक्शन क्या होगा, काम क्या करते हैं ये टिश्यूज़, ये वहाँ पर सेक्रीशंस बनाते हैं। फंक्शन क्या होगा बच्चों, इट मेक सेक्रीशंस। जैसे गॉल ब्लैडर कौन सी सेक्रीशन बनाएगा, उसको बाइल को स्टोर भी करेगा और बाइल को बनाने में लिवर की हेल्प भी करेगा। इट मेक सेक्रीशंस, जहाँ पे ये पाए जाएंगे वहाँ की खास किस्म की सेक्रीशंस को बनाएंगे। फोर्थ वन टाइप जो है दैट इज सीलिएटेड, सीलिएटेड कोलमनर। होते बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन इनके अंदर सीलिया ऐड हो जाते हैं, कोलमनर ही की तरह के होते हैं। सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ये है हमारी फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में भी इलोंगेटेड सेल्स ही हैं, दोबारा से इसी शेप में हम ड्रॉ करेंगे। ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। elongated cells again but contain cilia। अब वो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कहाँ पे पाई जाएंगी, वो यहाँ पे इनके हेड व्यूज़ में आ जाएंगी। यहाँ पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। These are elongated cells with cilia। ये कैसे होते हैं, सेल्स elongated हैं, elongated cells with cilia, सीलिया के साथ है। वहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ लंबे सेल्स थे, यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर नेम्ड एज सीलिया, जो यहाँ पे सीलिया के साथ पाए जा रहे हैं। अब ये कहाँ पे किन ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, अगेन ये देख लेते हैं। आप इनकी तीन बेसिक चीज़ें देख लें कि हम पढ़ क्या रहे हैं कि कौन से सेल्स, इनके सेल्स की शेप कैसी है इन टिश्यूज़ की, और फिर ये किन ऑर्गन्स पे पाए जाएंगे, और फिर वो वहाँ पर जहाँ पे ये पाए जा रहे हैं वहाँ पे काम क्या करेंगे। ठीक है, फाउंड इन ट्रैकिया। ट्रैकिया सांस की नाली को कहते हैं, जो कि नेज़ल कैविटी से और ऑरल कैविटी से ऊपर से जुड़ी हुई होती है। सांस की नाली जो कि सांस को लेकर हमारे थोरेसिक कैविटी में तक लेके जा रही होती है, ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया ही फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है विच इज़ नेम्ड एज ब्रोंकाई। और ट्रैकिया और ब्रोंकाई की जो इंटरनल वॉल्स हैं
वहाँ पर इलोंगेटेड सेल्स पाए जा रहे हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं। ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में पाए जाते हैं। वहाँ पर ये काम क्या करेंगे, फंक्शन क्या होगा इनका, ये देख लेते हैं। ये वहाँ पर म्यूकस को प्रोपेल करते हैं। बच्चों, जब हम सांस लेके जाते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स, हवा के साथ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी सांस की नाली में चले जाते हैं। नेचर ने इन पार्टिकल्स को जो हवा के अंदर हैं उनको फिल्टर करने का बड़ा ही उम्दा सिस्टम रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेजल कैविटी, नाक के अंदर जो हेयर्स हैं वो उन पार्टिकल्स को, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको वहीं पे ट्रैप कर देते हैं ताकि फिल्ट्रेशन हो और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ हवा हो जो अंदर तक जाए। फिर उसके बाद जो सांस की नाली है ट्रैकिया, जिसको सांस की नाली भी कहते हैं, और आगे से फर्दर 2 में डिवाइड होती है। यहाँ पे मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ट्रैकिया जो सी शेप होती है, अक्सर लंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है, कार्टिलेज से बनी हुई होती है, और ये 2 में डिवाइड हो जाती है। इट डिवाइड्स इनटू 2, सांस की नाली। ठीक है, दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द ब्रोंकाई। और ये जो है, ये दोनों के अंदर ही ये टिश्यूज पाए जाते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि जो हवा जब आती है तो उनको बीट अपवर्ड करती हैं। उसके अंदर, हवा के अंदर कोई पार्टिकल्स हैं, कोई जर्म्स हैं, उनको ये अगर कोई म्यूकस है, सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस म्यूकस को भी सांस की नाली से बाहर निकाल के मुंह तक या नाक तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से ये सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो है क्या काम करेंगे, प्रोपेल्स म्यूकस, यानी उस बलगम को वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, सांस की नाली में कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जो भी है, उस म्यूकस को वहाँ से निकाल देते हैं। प्रोपेल्स का मतलब ही बाहर निकालना है। प्रोपेल्स म्यूकस। अब यहाँ पर म्यूकस से मुराद बलगम हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्फेक्शियस सब्सटेंस की वजह से हमारी सांस की नाली में बनी है, उसको वहाँ से बाहर निकालेगा। कौन? ये सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं, टिश्यू, ये जो सेल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ बीट करते हैं, ये सीलिया ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं, वेव करते हैं ऊपर, जिससे ये बलगम जो होती है बाहर निकल जाती है। तो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम इलोंगेटेड सेल्स हैं विद सीलिया, ये पाए जाते हैं ट्रैकिया में, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, और इनका काम है वहाँ से म्यूकस को बाहर निकालना। प्रोपेल्स म्यूकस आउट, राइट। ये थी हमारी 4th टाइप। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5th टाइप को, दैट इज नेम्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जी, फर्स्ट टाइप थी हमारी स्क्वेमस, सेकंड है क्यूबॉइडल, थर्ड वन है कोलमनर एपिथेलियम, फोर्थ वन है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। नाउ द 5th वन इज स्ट्रेटिफाइड squamous epithelium. This is the 5th type of epithelial tissues. ठीक है बच्चों, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्क्वेमस वहाँ पे सिंगल लेयर थी फ्लैट सेल्स की, यहाँ पर ये बहुत सारी फ्लैट सेल्स की लेयर्स पाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स दिखानी है। इस तरह से many layers of flat cells.
जी, ये सेल्स कैसे हैं? मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। होते तो फ्लैट सेल्स ही हैं लाइक स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये बहुत सारी तहों में पाए जाते हैं। और ये किन ऑर्गन्स में पाए जा रहे हैं ये देख लेते हैं। फाउंड इन लाइनिंग द स्किन, ये स्किन को बना रहे हैं। उसके बाद ये ऑरल कैविटी के अंदर, ऑरल कैविटी को बनाते हैं। ऑरल कैविटी मुंह के अंदर की जो दीवारें हैं, जो कैविटी के अंदर वाले स्पेस के अंदर जो इंटरनल वॉल्स हैं, उनके अंदर, वॉल्स के अंदर ये टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं। ऑरल कैविटी में, स्किन में, एंड लाइन द एसोफेगस। एसोफेगस क्या चीज़ होती है? खुराक की नाली। यहाँ पर हमारे जो फेरिंग्स होता है, मुंह के साथ अटैच होता है फेरिंग्स, नेज़ल कैविटी और ऑरल कैविटी से अटैच होता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो होता है आगे से अटैच होता है, दो पाइप्स होती हैं हमारी। फर्स्ट वन वॉज नेम्ड एज ट्रैकिया, सांस की नाली, जहाँ पर सांस जाता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, दैट पाइप इन्वॉल्व्ड इज नेम्ड एज ट्रैकिया। और सेकेंड वन इज एसोफेगस। एसोफेगस जिसको खुराक की नाली कहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो फेरेंक्स से, ऑरल कैविटी से फेरेंक्स और फेरेंक्स से एसोफेगस से पास होके स्टमक की तरफ जाती है। और ये एसोफेगस, स्किन, ऑरल कैविटी के अंदर लाइनिंग जो है वो इन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। और इनका फंक्शन है इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे ये पाई जा रही है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। It protect the organs where found। जिन ऑर्गन्स में पाई जाती है उनकी हिफाजत करती है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये थी हमारा आज का टॉपिक, एपिथेलियल टिश्यूज़। बच्चों, इसको हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यूज़, हमने इसकी डेफिनेशन और उसकी 5 टाइप्स पढ़ी हैं। याद रखिएगा, ये लॉन्ग में प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। आपने इसी तरह हर टाइप की डायग्राम भी ज़रूर बनानी है। 5 टाइप्स हैं, हमारी बुक में 5 ही डायग्राम्स गिवन हैं। आपने आज ही इन तमाम डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है बेटे? क्या एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? कवर द बॉडी, लाइन्स द ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। इसके बाद यहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, क्लोजली पैक टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिफरेंट टाइप्स में रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स, सेलुलर अरेंजमेंट, और वहाँ पे किन ऑर्गन्स में कैसे काम कर रहे हैं उसकी बेस पे हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बनाई हैं। फर्स्ट वन टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हैं, फाउंड इन हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स। ये बातें छोटी छोटी हैं, ये MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। लाइक स्क्वेमस एपिथेलियम आर फाउंड इन डैश, आपसे पूछी जा सकती हैं। हार्ट नंबर A, B लंग्स, C ब्लड वेसल्स, D ऑल ऑफ दीज। तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये इन सब में पाई जाती हैं, ऑल ऑफ दीज में। इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल, ये वहाँ पे मूवमेंट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। दीज आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स। इट मेक सेक्रेशंस, ये वहाँ पे सेक्रेशंस को बनाएंगे। थर्ड वन है कोलमनर एपिथेलियम, कॉलम शेप्ड होते हैं, elongated होते हैं सेल्स। These are found in alimentary canal and gallbladder. Gallbladder is the structure present on liver, और ये वहाँ पर भी secretions ही बनाएंगे। थर्ड वन टाइप है ciliated columnar epithelium। आप देख लें कि columnar और ciliated तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर ciliated में cilia पाए जाते हैं। elongated cells होने के साथ साथ ये क्या है, इनके ऊपर cilia पाए जाते हैं। These cells are found in trachea, these tissues are found in trachea and bronchi and they function to propel mucus out।
वहाँ से सांस की नाली में से म्यूकस को बाहर निकालते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ये बहुत सारे फ्लैट सेल्स की ढेर सारी तहों से मिलकर बने हुए हैं। ऑरल कैविटी में, स्किन में और एसोफेगस यानी खुराक की नाली में पाए जाते हैं, बनाते हैं उनको, और ये उन ऑर्गन्स जिनके अंदर ये पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है बेटे बच्चों, आज हमने टिश्यूज़ का टॉपिक और स्पेशली एनिमल टिश्यूज़ की टाइप स्टार्ट की हैं। आपने आज ये इनको ज़रूर याद करना है एपिथेलियल टिश्यूज़ को, ठीक है, और इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी ज़रूर साथ ही कर लीजिएगा। और बेटे आप लोग साथ साथ याद करते जाएं। मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात बताई है, इनको इस तरह याद रखना बहुत आसान है, ठीक है, कंपैरिजन के साथ। लेकिन क्या होता है कि जब आप दूसरे तीसरे टॉपिक पे जाते हो तो फर्स्ट वन जो होता है सम कुछ पॉइंट्स आपके याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। ये उस वक्त ऐसा होता है जब आपने उसको अच्छी तरह से याद नहीं किया होता। समझ आपको आ चुकी है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको भूले ना, ठीक है। और ये पांचों टाइप्स पांचों टाइप्स में से कोई भी एक टाइप आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती है। वुड आर कोलमनर एपिथेलियम, वुड आर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कोई एक हेडिंग जो आपकी बुक पे ये पांचों दी गई हैं, और इनके अंदर भी अगर आप सेल्स और कहाँ पे पाए जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं ये हेडिंग्स दे देंगे तो आपके लिए और इनको मज़ीद याद रखना एक कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। ठीक है बेटे, तो आपने अच्छी तरह से याद करना है। जी बेटे, स्टे होम, स्टे सेफ।